मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 यातायात एवं संचार के साधन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि मतलब है ना, इस पेज पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। यातायात के साधन, यातायात को परिवहन भी कहते हैं। आपके आस पास में उपलब्ध यातायात के साधनों के बारे में आपको बताना है। तो इधर आपको दे रखे हैं आपके आसपास के यातायात के साधनों के नाम, साधन का प्रकार, मतलब वो कौन सा दुपहिया है, 2 पहिए वाला है, या 3 है, या 4 पहिए वाली गाड़ी है। साधन किस ईंधन से चलता है वो दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है साइकिल, तो वो क्या है, साइकिल क्या होती है, दुपहिया वाहन होती है। और साधन किस ईंधन से चलता है, मतलब इसमें कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती। अपने ना और लिख सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है वो भी दुपहिया वाहन है, लेकिन इसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत होती है। कार है वो क्या है, 4 पहिया है, उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से वो चलती है। फिर अपन लिख सकते हैं, जैसे बस है वो 4 पहिए है, वो डीजल से चलती है। नाव क्या है, जलयान है, वो डीजल या कभी कभी बिना ईंधन के भी चलती है। फिर अपने को दे रखा है इधर, क्या आपको भी रोहित और प्रीति की तरह कोई साधन पसंद है? नीचे अपने मनपसंद के यातायात के साधन का चित्र बनाओ और अच्छा क्यों लगता है लिखिए। तो जैसे अपने को यहाँ पे आपको जो भी साधन पसंद हो उसका आपको यहाँ पे ना डायग्राम बनाना है, और वो क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में आपको विशेषता बतानी है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, साइकिल एक सस्ता और पर्यावरण हितैषी साधन है। ये बिना पेट्रोल डीजल से चलती है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये यातायात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन है ना, मतलब यहाँ पे जो भी आपको पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मुझे साइकिल पसंद है, क्योंकि वो मैं जब भी स्कूल जाती हूँ या और जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं उसको ले जाती हूँ आराम से। उसमें क्या है ना, तो पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, एक तो ना पैसे नहीं लगते, फिर ऊपर से अपने क्या है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो साइकिल मुझे पसंद है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है सारणी में यातायात के साधनों के नाम, कार्य और प्रयोग लिखिए। तो इधर आपको दे रखा है यातायात के साधन का नाम, जैसे मोटरसाइकिल दे रखा है, और वो कार्य क्या दे रखा है, 2 लोगों की सवारी के लिए होती है। किस स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, छोटी दूरी तक पहुंचने पहुंचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज में लेते हैं। फिर इसमें और भी आपको यातायात के साधन के नाम लिखना है। यहाँ पे अपन है ना, मतलब लिख सकते हैं, जैसे बस है वो कई लोगों के लिए एक साथ यात्रा के लिए यूज में आती है। और किस स्थिति में प्रयोग की जाती है, शहर और गांव के बीच या स्कूल या ऑफिस जाने के लिए अपन क्या करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं। फिर अपन लिख सकते हैं रेलगाड़ी, उसमें क्या है, लंबी दूरी पर अधिक यात्रियों और सामान ले जाने के लिए का यूज होता है। फिर है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपन ले जाने के लिए काम में लेते हैं। नाव या जहाज होती है, उसमें क्या पानी में यात्रा और सामान ढोने के लिए काम आती है। नदियों, समुद्र और झीलों में उपयोग के लिए यूज होती है। ये हवाई जहाज क्या है, लंबी दूरी तय करने के लिए होती है, और ये विदेश या दूरस्थ शहर जाने के लिए भी काम आती है। फिर आगे आपको दे रखे है, निम्नलिखित सारणी को अपने माता पिता, दादा दादी या बड़ों से पूछकर आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है। जैसे संचार का साधन में डाक सेवा दे रखा है। पुराने समय में उपयोग पत्र भेजने के लिए करते थे, इसका यूज। आज के समय में पत्र या दस्तावेज भेजने के लिए यूज लेते हैं। फिर आगे आपको टेलीफोन और मोबाइल के बारे में लिखना है, इंटरनेट के बारे में लिखना है, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे टेलीफोन और मोबाइल के अंदर, जैसे पुराने समय में ये पहले केवल बात करने के लिए यूज में लिए जाते थे। आज के समय में बातचीत के लिए, मैसेज के लिए, वीडियो कॉल, ऑनलाइन भुगतान, पेमेंट करना हो आपको, तो अपन क्या करते हैं, टेलीफोन और मोबाइल का काम लेते हैं। फिर अपन लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, तो वो पहले पुराने समय में तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी क्या है, जानकारी प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए, कोई भी अपने को काम करना हो तो अपन इंटरनेट से पूछ के कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी यूज़ में लेते हैं, इंटरनेट पे गेम खेलना, कुछ और प्रोग्राम देखना हो तो वो अपन क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही देखते हैं। फिर रेडियो और टेलीविज़न, तो पहले के ज़माने में समाचार और मनोरंजन के लिए काम में लेते थे। आजकल क्या है, समाचार में भी, शिक्षा में भी, मनोरंजन और लाइव कार्यक्रम भी अपन इसमें देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, इधर देखो, मौखिक चर्चा कीजिए। क्या होता है यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी नहीं पहुँच पाते। व्यापार, शिक्षा और दफ्तर का काम कठिन हो जाता। आपसी संपर्क और संदेश पहुंचाने में बहुत समय लगता। जीवन असुविधाजनक और कठिन हो जाता।
तो अपन आना ये अगर यातायात और संचार के साधन नहीं होते तो क्या होता, बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो जाता हमारी ज़िंदगी में काम करना। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके अनुसार विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो अपन इसमें लिखेंगे विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपन कुछ उपाय लिखेंगे, जैसे बच्चों को सड़क पार करने और यातायात संकेतों की जानकारी देना। बच्चों को क्या करेंगे अपन, यातायात संकेत जो सिग्नल्स होते हैं ना उसकी अपन उनको जानकारी देंगे। स्कूल में यातायात नियमों पर नाटक, पोस्टर और रैली करवाना, और स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, यातायात साधन के प्रति नाटक करवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे और उनको संदेश देंगे कि उनका क्या कैसे पालन किया जाता है। फिर अपन क्या कर सकते हैं, घर पर बड़े लोग खुद नियमों का पालन करके बच्चों को उदाहरण देंगे, क्योंकि बड़े लोग जैसे पालन करेंगे तो उनको देखेंगे तो छोटे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। फिर है यातायात पुलिस या विशेषज्ञों को बुलाकर जागरूकता कार्यक्रम कराना। फिर अपन क्या है, कहीं कहीं पर जैसे कोई ना अपने कुछ ना सेमिनार वगैरह या कुछ और लगा हो तो वहाँ पर क्या है, यातायात पुलिस होगी या फिर विशेषज्ञ होगी, उनको बुला के जागरूकता कार्यक्रम भी अपन यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपको आओ देखिए विवेक के साथ क्या हुआ। घटना क्या है, मोनू का साइकिल देने से मना कर देना। विचार क्या है उसके मन में, मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, वह स्वार्थी हो गया है। भावना है उसके मन में, क्या भावना आई, गुस्सा आया, दुख हुआ उसको। उसका व्यवहार क्या हुआ, उसके साथ में बात करना क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया। अगर विवेक इसे मोनू के नज़रिए से देखे तो उसके भावना और व्यवहार में क्या बदल सकता है। घटना क्या थी, मोनू का साइकिल देने से मना कर देना। विचार क्या, शायद मोनू अपनी नई साइकिल को लेकर डरा हुआ है कि कहीं ये ख़राब न हो जाए, इसलिए शायद उसने नहीं दिया। तो उस टाइम उसके मन में क्या भावना आई या क्या विचार है, ये आपको व्यवहार हुआ उसका, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपन है ना विचार में क्या करेंगे कि शायद मोनू अपनी साइकिल को लेकर डरा हुआ है कि कहीं ये ख़राब न हो जाए। अपनी क्या भावना लिखेंगे, समझदारी, धैर्य और शांति रखेंगे। व्यवहार क्या होगा, मोनू से प्यार से बात करना, उसे समझाना और दोस्ती बनाए रखना कि मैं साइकिल का ध्यान रखूंगा, ये हो तो वो साइकिल के लिए मना नहीं करेगा। घटना नंबर 2, प्रीति रोज स्कूल जाने के लिए बस पकड़ती है। एक दिन जब वह बस से चढ़ी तो उसे बैठने की जगह नहीं मिली। वह सोचने लगी मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। वह चिढ़ गई और स्कूल पहुंचते ही अपने दोस्तों से झगड़ा कर लिया। पूरे दिन वो किसी न किसी बात पर गुस्सा कर रही थी। घटना क्या थी, बस में जगह नहीं मिलना। विचार क्या आया, मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। उसके मन में क्या भावना आई, चिड़चिड़ापन आया, गुस्सा आया, दुख हुआ उसका बहुत कि देखो मुझे मेरी कोई जगह नहीं देता, मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। उसका व्यवहार क्या होने लग गया, चिढ़ना, झगड़ना करना, ये सब है ना उसके मन में दुख होने लग गया। ऐसे में प्रीति की मदद करो जिससे वह अपने विचार को क्या करे, बदल सके। जैसे घटना क्या थी, बस में जगह नहीं मिलना, तो आपको है ना मतलब उसके विचार बदलने। तो इसके अंदर क्या था, बस में जगह नहीं मिलना वो था। तो अपन इसके विचार कैसे बदलेंगे, जैसे खड़े होकर भी मैं सुरक्षित स्कूल पहुंच सकती हूँ, थोड़ी देर खड़े रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। उस टाइम उसकी क्या भावना आएगी, धैर्य, संतोष, शांति रहेगी उसके मन में। उसका व्यवहार क्या होगा, शांति से खड़े रहना, बिना झगड़े यात्रा करना, और आगे भी क्लास के अंदर और भी इसकी क्या होगी, मन की जो स्थिति थी होगी वो एकदम सही रहेगी। फिर अपने अभ्यास कार्य दे रखे है जिसमें अपन है ना मिलान करना है इसको सही। तो परिवहन का प्रकार दे रखा है एक साइड, और दूसरी साइड क्या दे रखा है, इसका विवरण दे रखा है। तो अपन इसके अंदर जैसे सड़क परिवहन है तो वो उसमें अपन मिलान करेंगे, बस, कार, साइकिल और स्कूटर इसके प्रमुख साधन है। रेल परिवहन में होगा तेज यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन है। जल परिवहन क्या है, भारी सामान के परिवहन के लिए उपयुक्त है। वायु परिवहन क्या है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और उपयोगी साधन है। फिर अपने को दे रखे हैं नीचे दिए गए संचार माध्यम को उनके उपयोग से सही मिलान करना है आपको। जैसे डाक सेवा क्या है, पुराने समय में पत्र भेजने का सबसे प्रमुख साधन था। टेलीफोन और मोबाइल क्या है, किसी से तुरंत बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट क्या है, आधुनिक दुनिया में सबसे तेज संचार माध्यम है। रेडियो और टेलीविज़न क्या है, समाचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अपन इस तरीके से इनको मिलान करेंगे। फिर आपको है ना सही विकल्प चूज करने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का उदाहरण है। तो इसके अंदर है ना सेकेंड ऑप्शन आएगा जहाज। फिर सेकंड दे रखा है सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है। तो अपन इसमें लिखेंगे यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
फिर अपने दे रखे हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो जिसमें फर्स्ट है नाव एक है, तो खाली स्थान में आपको बढ़ना है जल परिवहन का उदाहरण। सेकंड दे रखा है संचार का सबसे तेज साधन है, तो ऑप्शन में आएगा इंटरनेट। फिर गैर नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दुपहिया वाहन चलाते समय हमें खाली स्थान में आपको बढ़ना है हेलमेट पहनना चाहिए। फिर शॉर्ट आंसर आपको देने हैं, जिसमें फर्स्ट पूछा गया है जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो उसमें अगर ना जाम लगा हुआ तो अपने को क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस मेट्रो आदि का उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक रूप से वाहन वहाँ से नहीं निकालना चाहिए, एक ही वाहन में अधिक लोगों को साथ ले जाए जैसे कार के अंदर, ताकि क्या हो जाम कम से कम लगे। फिर सेकंड पूछा है इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, जैसे पासवर्ड किसी से साझा अपने को नहीं करना चाहिए, अपना जो भी पासवर्ड होता है वो किसी को नहीं देना चाहिए, अजनबी लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा अपने को नहीं करनी चाहिए, समय का सही उपयोग करें, खेल पढ़ाई काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत वेबसाइट और फेक न्यूज़ से क्या करना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर अपने को दे रखा कक्षा में 2 समूह बनाकर एक समूह तो क्या करेगा, यातायात नियमों के पालन पर नाटक प्रस्तुत करना है, और दूसरा समूह को क्या करना है संचार साधनों के सही उपयोग पर क्या करना है पोस्टर बनाना है। तो अपन यहाँ पे एक नाटक है ना बना के बता सकते हैं। तो अपन है ना नाटक के अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या लेंगे, जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना, हरी बत्ती पर चलाना, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना, तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना और मोबाइल पर बात नहीं करना। ये सब अपन क्या करेंगे नाटक के अंदर ये बातें शामिल करेंगे। तो अपने नाटक के अंदर है ना पात्र लिंक करेंगे पहले तो तैयार, इसमें ट्रैफिक पुलिस बनाएंगे एक को, फिर एक बच्चा होगा राम, एक श्याम, एक राधा बच्ची होगी और एक कथावाचक होगा। तो एक साइड कथावाचक क्या बोलेगा, आज हम आपको दिखाएंगे कि यातायात नियमों का पालन क्यों जरूरी है। साथ में ही वहाँ पे एक दृश्य दिखाएंगे जिसके अंदर सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है, राम बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा है, श्याम साइकिल से तेज जा रहा है, राधा जेब्रा क्रॉसिंग पर रुककर सड़क पार करने का इंतजार कर रही है। ये आपको क्या करना है दृश्य दिखाना है नाटक के अंदर। तो इतने के अंदर ही ट्रैफिक पुलिस वाला सिटी पे जाकर क्या बोलता है, अरे राम तुम हेलमेट क्यों नहीं पहने हो, बिना हेलमेट चलाना खतरनाक है। तो राम शर्माते हुए बोलता है, माफ़ कीजिए अंकल जल्दी में था इसलिए हेलमेट पहनना भूल गया। तो ट्रैफिक पुलिस क्या बोलता है, याद रखो बेटा हेलमेट जीवन रक्षक है, अगली बार हमेशा हेलमेट पहनना। इतने में श्याम है ना साइकिल रोक के बोलता है, मैं जल्दी पहुँचना चाहता था इसलिए बहुत तेज चला रहा था। तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या बोलता है, तेज गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो सकती है, धीरे और सुरक्षित चलना ही सही है। फिर राधा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करती हूँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी प्रशंसा करते हुए क्या बोलता है, बहुत बढ़िया राधा, तुम सबके लिए अच्छा उदाहरण हो। तो कथावाचक फिर क्या बोलता है, तो बच्चों हमें हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इससे हमारी और दूसरों की सुरक्षा बनी रहती है। अपने को नाटक से क्या संदेश मिला, यातायात नियमों का पालन जीवन की सुरक्षा है। अपने को इसी के अंदर दे रखा है संचार साधनों का सही उपयोग पर पोस्टर बनाना है। तो अपन पोस्टर के अंदर लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई और सही जानकारी पाने के लिए करें, मोबाइल का उपयोग समय पर और सीमित करें, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी न फैले, डाक रेडियो टीवी का भी उपयोग संचार साधन में करें। फिर आपको ना एक बस का चित्र दे रखा है जिसमें आपको ना कलर भरना है। तो स्कूल बस का जो कलर होता है वो आपको इसके अंदर भरना है। तो अपन बस के अंदर कलर भरेंगे तो इस तरीके से अपनी बस दिखेगी।